हेलो फ्रेंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है और टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या होता है, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टेड फंड एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस पीडीएफ या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, तो प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो एक तरह की फाइनेंशियल पिक्चर होती है जो आपके ओवरऑल मैनेजमेंट को शो करती है कि आप फ्यूचर में कहां क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, इन द फाइनेंशियल फॉर्म, मतलब कि आप फाइनेंशियल पिक्चर के रूप में इन फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं, इस चीज को शो करता है आपका प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक करंट ट्रेंड और एक्सपेक्टेशंस को देखता है कि आपकी क्या ट्रेंड्स है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है, इन सारी चीजों को यूज करता है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। तो अभी इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, उसके बाद वीडियो को लास्ट में हम इसके बारे में डीपली डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम समझ ले टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो तीन तरह का होता है। फर्स्ट वन इज कि प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड थर्ड वन इज कि प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम समझ ले प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। तो ऐसा स्टेटमेंट जो जिसमें कंपनी क्या करती है, दिखाती है अपना प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस एंड जो भी उसकी प्रॉफिट्स होती है फॉर फ्यूचर पीरियड्स की फ्यूचर में कहां तक वो कंपनी पहुंचेगी, उस सारी चीजों को दिखाती है कि यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी क्या होती है, इनकम फॉर्म। ठीक है, तो उसको हम प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, यानी कंपनी जब शो करती है कि हम मतलब इन फ्यूचर एक ओवर यानी एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में हम यहां से यहां तक ग्रोथ करेंगे, यानी उनका रेवेन्यू इतना बढ़ेगा, एक्सपेंसेस इतने इनके बढ़ेंगे, ठीक है, इनकी प्रॉफिट्स इतना फ्यूचर में होने वाली है। हर एक कंपनी अपना शो करती है कि अगर हमने अब की बार 5 लाख बनाया तो अगले 6 महीने में हम क्या करते हैं कि 20 या 25 लाख तक अपनी कंपनी को पहुंचाएंगे। ऐसे कुछ एस्टिमेशन होते हैं, तो उसको प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, यानी कंपनी इन फ्यूचर कितना अर्न करने वाली, यानी कितने पैसे बनाने वाली है। अब बात आती है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है कि इसके अंदर जो भी कंपनी के प्रोजेक्टेड एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं और इक्विटी है, तो एक फ्यूचर टाइम में कहां तक पहुंचेंगे। एसेट्स के अंदर क्या आ जाती है, सारी चीजें, मतलब जो भी सारी चीजें कंपनी के अंदर जो भी कंपनी के एसेट्स हैं वो कितना होंगे। लायबिलिटीज की मतलब क्या है कि कंपनी किस तरह के लोन या फिर ये सारी चीजें ले रखी है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को जब हम माइनस करते हैं तो जो सारी चीजें बनती है वो इक्विटी, वो फ्यूचर में कहां पे होगी, ठीक है, उसको हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। अभी इसके बारे में हम और डीपली देखेंगे तो वहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे बस हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह का स्नैपशॉट होता है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्पेसिफिक डेट पे, ठीक है, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि ये कोई भी कंपनी जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाती है उसके अंदर क्या होता है कि वो इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाती है किसी भी कैश का, मतलब कि कंपनी के अंदर कितना कैश आ रहा है और कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस टाइम को दिखाता है किसी भी एक टाइम, मतलब एक फ्यूचर पीरियड के लिए। मतलब अगर अभी से हम बात करें तो आज की मतलब हम डेट ले लिए और एक फ्यूचर की ले लिए कि 1 ईयर के बाद, ठीक है। तो इसके बीच में कंपनी के बीच में कितना इनफ्लो हुआ, यानी कंपनी ने कितने पैसे बनाए और उसके बाद क्या होता है कि कंपनी ने कितने पैसे खर्च किया, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट थे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद इन फ्लो में से हम आउटफ्लो को माइनस करते हैं तो उसके बाद हमारा नेट फ्लो बचता है, ठीक है, वो हमारा नेट रेवेन्यू होता है जो कि कंपनी बचा के रखती है अपने पास, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 तरह के होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरह से काम करता है, ठीक है। किस तरह से काम करने की बात करें तो रेवेन्यू एस्टिमेशन होता है। रेवेन्यू एस्टिमेशन का मतलब कि एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर इनकम बेस्ड ऑन सेल वैल्यू, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं कि हम एस्टिमेट करते हैं कि इन फ्यूचर हम कितना इनकम को जनरेट करेंगे बेस्ड ऑन, ठीक है, सेल्स, हम कितना सेल कर पाएंगे, हमारी प्राइसिंग क्या होगी, मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। इस हिसाब से हम क्या करते हैं कि एक अनुमान लगाते हैं कि मार्केट के अंदर हमने मान लो कि 1000 हमने क्या किया, डॉलर को डॉलर बनाया,
ठीक है, 1 साल के अंदर अभी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि एक्सपेंस कुछ होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रोजेक्ट के एक्सपेंस होंगे इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल कॉस्ट भी होगी। तो इस चीज को भी हम एस्टिमेट करते हैं कि मान लो हमने अगर 1000 कमाया, ठीक है, 1000 हमने 1 ईयर में कंप्लीट किया, तो हमने मान लिया कि हम 600 से $700 तक, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर दे रहे हैं अपने जो भी प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब क्या आता है हमारा प्रोजेक्शन, तो हम क्या करेंगे, जो भी सारी चीजें होंगी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करने के लिए, जो भी रेवेन्यू एस्टिमेशन था उसमें से हम एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या मिल जाता है कि आखिर प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, हम कितनी रेवेन्यू को कवर कर रहे हैं या बचा रहे हैं, ठीक है। जो नेट कैश फ्लो होगा उस सारी चीजें हमारी आ जाती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी जरूरत क्या पड़े, ठीक है। जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसकी क्या जरूरत पड़ी, तो इसकी जरूरत की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रेवेन्यू, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है उसकी रेवेन्यू को हम कवर करते हैं कि हम इन फ्यूचर कहां पे होंगे, ठीक है। इन्फॉर्म करता है किसी भी डिसीजन को लेने में सिक्योरिंग फंडिंग होती है, ठीक है। कोई भी जैसे इन्वेस्टर है अगर आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो सिक्योरली इन्वेस्ट कर पाएगा, ताकि वो आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ जानता है कि आपकी कंपनी की इनकम क्या है, आपकी कंपनी कितना खर्च करती है प्रोडक्ट के ऊपर, कितना महीने का, साल का कितना बचाती है, ठीक है। उस हिसाब से क्या करता है कि इन्वेस्टर आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा, यानी आपको फंडिंग, सिक्योर फंडिंग मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं, एसेंशियल फॉर द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल विजिबिलिटी, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है फाइनेंशियल विजिबिलिटी के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर हमें मान लिया कि ठीक है हमने 5 लाख का कोई प्रोजेक्ट उठाया, ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, किस तरह से प्रोजेक्ट को हैंडल करना है, तो ये सारी चीजें भी हो जाती है कि हम फाइनेंशियल को किस तरह से। अब मान लिया हमने इस चीज को एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज कर लो कि आप कोई एक छोटा सा बुक स्टोर ओपन कर रहे हैं, ठीक है, बुक स्टोर ओपन कर रहे हैं और आप प्रिपेयर, मान लो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने आपने क्या किया, प्रिपेयर किया। अब आप वहां पे एस्टिमेट कर रहे हैं कि हाउ मच मनी, ठीक है, आप कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे बुक को बेच के, ठीक है। जब आप बुक को बेच रहे हैं तो कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं उस बुक स्टोर से। अब उसके बाद आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि कितना हम एक्सपेंड कर रहे हैं इन्वेंटरी के ऊपर, रेंट के ऊपर, स्टाफ सैलरी और भी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपने अगर मान लिया कि एक महीने में, ठीक है, 2 लाख की आप बुक सेल करते हो, ठीक है, 2 लाख की आप बुक सेल करते हो, और जो अदर आपके एक्सपेंसेस हैं, सपोज दैट जो जिसके अंदर इन्वेंटरी है, रेंट है, स्टाफ सैलरी है, हमने मान लिया कि आप महीने के 2 लाख में से आप 70 से 80 हजार इन सारी चीजों में क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा एंड में, जो मंथ का एंड होगा उसमें आपका प्रॉफिट कितना होगा, 130 होगा, यानी 1,30,000 लगभग होगा। तो ये सारी चीजें किससे हमें पता चलती है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है, ठीक है। अब बात आती है कि प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या होती है, ठीक है। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के बारे में अगर हम बात करें तो इमेजिन यू आर टेकिंग ए स्नैपशॉट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, यू वेन ओन एंड यू ओन बट ए फ्यूचर, ठीक है। आप किसको ओन कर रहे हैं और कितना आप कर्ज लिए, इन सारी चीजों का क्या करता है, एक हिसाब लेके रखता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है कि आप के पास क्या प्लस चीजें हैं और क्या माइनस है, ये सारी चीजें, दोनों चीजों को कवर करने का काम करता है हमारा प्रोजेक्ट बैलेंस शीट। मतलब आपकी कंपनी के अंदर कौन कौन सी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है और आपने कहां कहां से लोन लिया है, यानी कहां कहां से फंड लिया है, ये सारी चीजें भी शो करने का काम करता है, यानी प्लस माइनस दोनों चीजों को शो करता है। ये प्रोजेक्ट बैलेंस शीट इज ए लाइक फाइनेंशियल पिक्चर, ठीक है, एक तरह की आपकी फाइनेंशियल पिक्चर, जो भी ओवरऑल आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, ओवरऑल क्या होता है कि फाइनेंशियल पिक्चर होता है जो शो करता है योर प्रोजेक्ट और बिजनेस, आपके प्रोजेक्ट या बिजनेस को शो करने का काम करता है फाइनेंशियल सिचुएशन में, अदर सिचुएशन में नहीं, बस फाइनेंशियल सिचुएशन में, यानी कि आपकी कंपनी के पास अभी टोटल कितना इनकम है, ठीक है, और आगे कितना इनकम बनाने वाली है, ठीक है, ये सारी चीजें उसके पास होती है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के पास, ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट से लेके इन फ्यूचर तक कितना बनाएगी, सारी सिचुएशन। अब बात आती है कि आखिर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल सिचुएशंस होते हैं, बड़े डिसीजन लेने में हेल्प हो जाती है, ठीक है। बड़े डिसीजन लेने में हेल्प, मतलब आपको पास जो भी प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं, ठीक है, बैलेंस शीट आप समझेंगे आपकी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, बड़े डिसीजंस ले सकते हैं और जो भी फ्यूचर्स होगा, फ्यूचर्स में अपनी कंपनी को और ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। इट इज ए क्रूशियल फॉर प्लानिंग मेकिंग इन इन्फॉर्म डिसीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल
हेल्थ हो गया, ये सारी चीजें इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर्स जो भी होते हैं वो आपकी कंपनी में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन सारी चीजों में ये क्या करता है, हेल्प करने का काम करता है। जैसे अब बात करें कि किस तरह से काम करता है, ठीक है, जो भी हमारा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है किस तरह से काम करता है, तो सबसे पहले इसमें एसेट्स होते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, आपके कंपनी के पास कुछ वैल्यूएबल चीज होती है, जैसे मनी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के अंदर, ये सारी चीजें एस्टिमेट होती है। मतलब आपकी कंपनी है, कंपनी कहां बनी है, तो उसके पास भाई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, बिल्डिंग होगी, इक्विपमेंट्स होंगे, मनी होगी, ये सारी चीजें एसेट्स के अंदर आती है, ठीक है। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के अंदर इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करने का काम करते हैं एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर तक, ठीक है, मतलब एक टाइम से लेके एक फ्यूचर तक यहां तक कितना होगा, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटीज की बात कर ले तो हम यहां पे देखते हैं कि हमने कहां से कितना पैसा खर्च किया है, कहां से लोन लिया है, ये बैलेंस शीट में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। प्रोजेक्टेड डेब्ट हो गया, लोन एंड अनपेड बिल्स कितनी पड़ी हमारे पास, ये सारी चीजों को हम कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद इक्विटी आती है, इक्विटी के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स अगर हम मान लेते हैं कि हमारी कंपनी 1 करोड़ की है, ठीक है, 1 करोड़ की है। अब हमने मान लिया जो भी लायबिलिटीज यानी अनपेड बिल या फिर लोन्स, ऐसी सारी चीजें कुछ पड़ी है, यानी मान लिया हमने 20 से 30 लाख तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इक्विटी होती है, इक्विटी क्या होती है कि अब हम इसमें से 1 करोड़ में से इतना माइनस कर देंगे, तो इसमें से जो चीज बचेगी, ठीक है, मान लिया हमने कि 70 लाख बच रहा है हमारा, ठीक है, 70 लाख बच रहा है, तो वो हमारा क्या होगा कि एड कंपनी की एड सिचुएशन होगी, जो भी बजट होगा, पर्सनल बजट होगा, उसको हम शो करने का, जिसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे इन्वेस्टर गए, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम एसेट्स, तो हमारी इक्विटी बन जाती है कंपनी की, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट होता है, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या करता है कि मान लिया हमने कि कोई लिस्ट बनाया, ठीक है, ऑफ द मनी टू एक्सपेक्ट एंड रिसीव, ठीक है, हमने क्या किया कि हम कहां स्पेंड कर रहे हैं, मनी को स्पेंड कर रहे हैं या फिर मनी को रिसीव कर रहे हैं, कहां से, तो प्रोजेक्ट स्मॉल इन फ्यूचर, ठीक, जो भी बिजनेस हमारा है उसके फ्यूचर में। अब प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट लाइक फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, एस्टिमेटिंग योर प्रोजेक्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ओवर ए टाइम पीरियड, ठीक है, हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज पे या वहां से कितना रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं, ये हमारा हो जाता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, यानी प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोटेंशियल होता है हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर के लिए, और ये क्रूशियल होता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड डोमिनेटिंग, जो भी हमारा फाइनेंशियल विजिबिलिटी होता है स्टेक होल्डर्स के लिए। अब इसकी बात कर ले किस तरह से काम करता है, देखो रेवेन्यू एस्टिमेशन होता है, रेवेन्यू एस्टिमेशन के अंदर क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हाउ मच मनी वी विल अर्न फ्रॉम द सेलिंग, ठीक है, हम कितना मनी बना पा रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करके, जो भी हमारी कंपनी की सेल है, सर्विस है या फिर प्रोडक्ट है, हम उसको सेल करके कितना रेवेन्यू एस्टिमेट करते हैं, मतलब हम ये अनुमान लगाते हैं कि हम इन फ्यूचर कितना रेवेन्यू बना सकते हैं, ठीक है। इन प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, जो भी हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो कितना रेवेन्यू सेल सर्विस और अदर सोर्स से कितना रेवेन्यू कमा सकता है, यानी कितना रेवेन्यू बना सकता है, ठीक है। अब एक्सपेंस एस्टिमेशन आ गया, हम कितना खर्च कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट और मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, इन सारी चीजों पे कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, इस चीज को हम कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और जो भी हमारा लॉस होता है उसका हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी जो भी हमने रेवेन्यू एस्टिमेट किया है उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस निकल के आ जाता है कि इन फ्यूचर हम कितने प्रॉफिट और लॉस में जाने वाली या हमारी कंपनी किस अनुमान में होगी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि किस तरह से प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट काम करता है। अब बात कर लेते हैं इसका भी एक एग्जांपल, सपोज दैट आप मान लो कि आपने कोई ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर ओपन किया, ठीक है, कपड़े आप बेचने का काम ऑनलाइन स्टार्ट किया, और अभी छोटा बिजनेस है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। यू हैड क्रिएट ए प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, आप क्या करेंगे, एक प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे आप, हाउ मच मनी वी विल फ्रॉम सेलिंग क्लोथ, आप कितने पैसा कमाएंगे कपड़े बेच के, ठीक है, आप कपड़े बेचते हैं, ठीक है, आपने मान लिया कपड़ा बेच के 1 लाख मंथ का इनकम बनाया, ठीक है, 1 लाख, उसके बाद ये आपका रेवेन्यू हो गया, ठीक है, ये आपने क्या किया, रेवेन्यू को जनरेट किया है, ठीक है, आपने रेवेन्यू जनरेट किया। द कॉस्ट ऑफ द परचेसिंग, ठीक है, आपने उस कपड़े को कितने में खरीद के लाया था, आपने शिपिंग कॉस्ट, जो भी परचेसिंग है क्लॉथ का, यानी जो भी एक्सपेंसेस है कितना है। अब ओवरऑल 1 लाख के अर्निंग में हम मान लेते हैं कि 40 या 50 लाख तक, ठीक है, 40 से 50,000 तक हो गया,
ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसको क्या करेंगे 1 लाख में से माइनस कर देंगे जो इनकम बचता है, यानी मान लिया हमने 50,000 तक आपका बच रहा है, तो आपका क्या हो गया कि रेवेन्यू हो गया, आपने जो जनरेट किया, यानी आपका प्रॉफिट हो गया जो आपने इस बिजनेस से बनाया है, ठीक है। अब बात आती है हमारा प्रोजेक्टेड फंड एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये क्या होता है, प्रोजेक्टेड फंड एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि इमेजिंग यू आर कीपिंग ट्रैक ऑन द मनी कमिंग एंड गोइंग, ठीक है। आपका जो भी बिजनेस है उसमें पैसे कहां से आ रहे हैं कहां से जा रहे हैं, यानी कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। बट फोकस ऑन योर बिजनेस, हमें क्या करना है, फोकस करना है बिजनेस के ऊपर। तो प्रोजेक्टेड फंड क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है लाइक द ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ मनी, जो भी मनी होती है उसके मूवमेंट को हम ट्रैक करते हैं। कैसे ट्रैक करते हैं कि मतलब जो भी फाइनेंशियल स्थिति थी हमारी कंपनी की, कंपनी से कितने पैसे इन्वेस्टमेंट हुए और कंपनी के अंदर कितने पैसे आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उस मनी को ट्रैक करने का काम करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी मनी होती है उसको हम कवर करते हैं कि मनी जो भी एक्सपेंसेस कितना था, ठीक है, हमने प्रोजेक्ट के अंदर फंड कितना बनाया, ठीक है, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करें, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर, ठीक है, जिससे क्या होगा हम अपने प्रोजेक्ट को स्मूथली रन कर पाए। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो के अंदर बात करें तो फंड्स इनफ्लो होता है। इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि जो भी मनी फ्लोइंग इनटू द प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए, लाइक सेल्स रेवेन्यू हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोजेक्टेड फंड जो भी फंड एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसमें क्या हो गया स्टेटमेंट, जो भी मनी रिसीव हो रहे हैं फ्रॉम वेरियस सोर्स, जो भी रिसीव हो रही है मनी उसको हम फंड इनफ्लो के अंदर लेते हैं, यानी फंड के बहुत सोर्स हो सकते हैं, कहां से पैसे आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें इनफ्लो के अंदर हो गया। फंड आउटफ्लो के अंदर क्या हो गया कि जो भी एक्सपेंसेस हैं प्रोजेक्ट के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे हमारे प्रोडक्शन हो गया, सैलरीज हो गया, ठीक है, अदर बहुत सारी खर्चे होते हैं कंपनी के अंदर, तो सारी चीजों को फंड आउटफ्लो के अंदर हम डालते हैं, ठीक है। फंड इनफ्लो के अंदर पैसे कहां से कंपनी के अंदर आ रहे हैं और आउटफ्लो के अंदर कहां पैसे जा रहे हैं। उसके बाद नेट कैश फ्लो जो होता है उसको हम क्या करेंगे, फंड इनफ्लो में से फंड आउटफ्लो को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट कैश फ्लो मिल जाता है कि यानी टोटल हमने कितना इनकम यानी कितना पैसे बचाए हैं एट ए टाइम। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसका एग्जांपल अगर हम ले ले कि अगर मान लो आपने कोई एक स्टार्टअप खोला, ठीक है, टेक कंपनी है, ठीक है, आप क्या करेंगे, प्रोजेक्टेड फंड या कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एस्टिमेट करना है, तो वहां पे क्या करेंगे, हाउ मच मनी विल रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टर, आपने जो भी इन्वेस्टर थे उनसे आपने कितना पैसा रिसीव किया था। मान लिया कोई इन्वेस्टर था आपकी कंपनी में 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया जो कि फंड इनफ्लो के अंदर आता है, ठीक है, जो क्या होता है कि फंड्स इनफ्लो के अंदर आता है। अब फंड आउटफ्लो की अगर हम बात कर लें, ठीक है, फंड आउटफ्लो की बात कर लें, इनफ्लो क्या था हमारा 20 लाख था जो आउटफ्लो हुआ। अब जैसे कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्केटिंग और सैलरीज, भाई एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरीज भी। अब हमने मान लिया ओवर 1 साल के अंदर जो भी 20 लाख था उसने दिया। अब आपने मान लिया कि 1 साल के अंदर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, वो कम से कम 8 to 10 लाख का कर दिया, ठीक है। तो जो भी नेट कैश फ्लो बचने वाला वो कितना आपका बचेगा, अगर आप 10 लाख करते हो तो 10 लाख सिंपल सी बात है आपकी कंपनी बचाती है। अदरवाइज अगर आप 8 करते हैं तो 12 लाख बचाती है। तो ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं कैश फ्लो के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छी से समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीपीटी या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।